जैसे उन्होंने कहा तो मैंने उसी समय मैंने ठान लिया कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात है मुझे वो करना है। फिर मैंने इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया, फिर बाबा की पूजा विधि, सभी जगह पे मुझे वही पता चला। तब मुझे बाबा के सच्चरित्र, बाबा के स्तवन मंजरी कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे बाबा के भजन पता थे कुछ। तभी मैंने उसके अगले हफ्ते से ही मैंने बाबा के 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया, और ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ कि जो कुछ भी बुरा मेरे साथ हो रहा है, बस 2 या 3 गुरुवार के ही मैंने व्रत किए, तब व्रत मैंने शुरू ही किए थे, तो सारी चीजें एक जैसे फिल्म की एक रील चलती है, उसी तरह से मेरे सामने सारी की सारी चीजें आने लगी कि मेरे पीछे कौन पड़ा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हर चीज जैसे हम सपने में देखते हैं या फिर हम टीवी में कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तब जैसे हमें सारी सीन्स का पता चलता है, वैसे ही सारी चीजें मेरे सामने खुलने लगी। सब कुछ मुझे पता चलने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं इतनी गंभीरता में चली गई, बाबा की भक्ति में मैं इतना डीप चली गई कि मुझे बाबा के सिवा कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने 3 गुरुवार का व्रत किया, तब तक मैंने बाबा को अपने घर में स्थापित नहीं किया था, बस बाबा मेरे दिल में थे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बाबा की एक मूर्ति ला के दी। मेरी दीदी ने भी एक बार, मेरी जो एक दीदी ने मुझे एक घर पे बाबा की मूर्ति दी थी, वो शिरडी गई थी, वो ला के मुझे वो मूर्ति मुझे दी थी। वो मूर्ति ही मैंने फिर बिठाया, मैंने स्थापित किया घर पे। फिर उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे पूजा के सारी चीज़ें ला के दी, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें बाबा की पूजा में, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे, मेरी फ्रेंड से ही मंगवाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या क्या चाहिए, उसको पता था, वो भी साईं भक्त थी, तो वो मुझे ला के दी। फिर मैंने बाबा की पूजा करनी शुरू की, और ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ कि मुझे हर वक्त ये महसूस होता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं कहीं बैठती हूँ, कुछ खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं जब भी अपनी नौकरी के लिए, अपनी सर्विस के लिए, जॉब के लिए मैं स्कूल पे जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ है। कोई एक बूढ़े आदमी, बूढ़े फकीर मेरे साथ आसपास हमेशा घूमते थे, मेरे कदम से कदम मिला के चलते थे, मुझसे थोड़ा आगे कभी चलते थे, कभी मुझसे थोड़ा पीछे चलते थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा, और जो भी मेरी मुश्किलात थी, सारी की सारी चीज़ें तब से ही सही होने लगी। और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं जो चाहती थी वो चीज़ों का, जो भी मुझे मुश्किल आ रही है, मुझे जो मिल रही है, वो सारी चीज़ों का अंत हो, या फिर मेरा उस स्कूल से कहीं और, जहाँ पे मैं पढ़ के गई थी, जोरहाट ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे ही मेरा तबादला हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। मुझे ये उम्मीद थी, मैं बाबा से आस लगाती थी कि बाबा ऐसा कर दो ना, मुझे वहाँ पे ही ले जाओ, मुझे वहाँ पे नौकरी करनी है। बाबा ने मुझे 2015 साल में वो भी दिया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जो कि मुश्किल था, एक अलग स्कूल में, क्योंकि उस स्कूल का डिपार्टमेंट और मैं जिस स्कूल में जब कर रही थी उसका डिपार्टमेंट अलग है, तो उसमें आना भी मुश्किल था। लेकिन अचानक से मुझे उस स्कूल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाना है, और गवर्नमेंट का ऑर्डर भी तभी मेरा निकल गया। और उसी बीच में साल 2014 के सितंबर महीने में, जिस दिन मेरा व्रत का उद्यापन था, उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ
जब मैं उद्यापन के लिए मैं एक मंदिर पे गई थी, उस दिन मेरे साथ जो घटित हुआ, मुझे जो चमत्कार बाबा के मिले, मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर बाबा आपके साथ हो, बाबा आपको बुलाए, आप अगर बाबा की भक्ति में आओ, बस बाबा का ही ध्यान करो। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो संभव नहीं हो सकती। बाबा की भक्ति की वजह से हर एक चीज संभव हो सकती है। कुछ नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ साईं जरूर देंगे, मेरे बाबा सबको जरूर देंगे। बस बाबा तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। बाबा की भक्ति के लिए ना कोई ताम झाम, ना कोई आडंबर रचाने की जरूरत है। बस आप शुद्ध हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से बाबा का नाम जप करिए और बाबा आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बाबा आपको सही राह ज़रूर दिखाएंगे। बाकी की बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय साईं राम, ओम साईं राम।